एक देश आज दुनिया में अपनी इकोनॉमी, अपनी खूबसूरती और अपने नीति नियमों के कारण बहुत ही फेमस है। भारत के बाद आज़ाद हुआ देश आज दुनिया में सबसे आर्थिक तौर पर शक्तिशाली बन गया है। दुनिया के लोगों के लिए भूखमरी और बेरोजगारी से पीड़ित देश पिछले 30 सालों में इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ गया, वो ताज्जुब की बात हो गई है। आज हम आपको इस वीडियो में एक छोटे से देश सिंगापुर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आप सुनकर कहेंगे क्या बात है, देश हो तो ऐसा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। सिंगापुर आज दुनिया का सबसे विकसित और सबसे अमीर देशों में से एक है, जहां का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिंगापुर ऐसा देश है जहां हर नागरिक करोड़पति है। कहा जाता है कि सिंगापुर में रहने वाले सबसे अच्छी लाइफ जीते हैं। जब सिंगापुर आजाद हुआ तब देश की 17% आबादी गरीब थी और उनके पास गरीबी से निजात पाने के लिए कोई जरिया नहीं था। लेकिन उनके प्रधानमंत्री ली कान यू ने हिम्मत नहीं हारी, अपने देश की जनता को कुछ अपील की, जैसे कि घर साफ रखो, देश साफ रखो, अंग्रेजी अच्छी बोलना सीखो। लोग फिर भी नहीं माने तो उन पर जबरन ये नियम लागू कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब सिंगापुर में चिंगम थूकने पर 100 करोड़ की सजा दी जाने लगी। आज हम इसी सिंगापुर के बारे में बेहद रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। सिंगापुर को शेरों का शहर यानी कि लायन सिटी के रूप में जाना जाता है। इस देश की आबादी सिर्फ 16 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ हर साल दुनिया भर से आने वालों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जो इसकी आबादी से लगभग डबल है। सिंगापुर भारत के आजाद होने के बाद आजाद हुआ, फिर भी आज वो कई मायनों में भारत से बहुत आगे निकल चुका है। सिंगापुर जब आजाद हुआ तब उसकी 17% आबादी गरीबी, भूखमरी और नशे की लत में थी। 9 अगस्त 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कान यू ने कई ऐसे कदम उठाए कि आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अधिक अमीर और सबसे सेफेस्ट कंट्री में शामिल हो चुका है। सिंगापुर अमीरों का देश है। यहाँ हर छठा आदमी करोड़पति है। यहाँ हर छठे में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, जहां की 95% आबादी करोड़पति है। 2021 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के सर्वे के अनुसार सिंगापुर दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में चौथे स्थान पर है और एशिया में पहले स्थान पर है, जहां बहुत ही कम भ्रष्टाचार है। दुनिया के हर देश का एक अपना प्रमुख होता है। शक्तियों के आधार पर यह प्रमुख कहीं राष्ट्रपति होता है तो कहीं प्रधानमंत्री। हर देश के राष्ट्र प्रमुख को वेतन या भत्ते दिए जाते हैं। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं सिंगापुर के वड़ा प्रधान को कितनी सैलरी मिलती है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री को वार्षिक तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है, जो दुनिया के सारे राष्ट्र प्रमुखों की सैलरी से सबसे ज्यादा है। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी से भी 6 गुना ज्यादा है। सिंगापुर बहुत छोटा देश है और उसकी जनसंख्या के हिसाब से यहाँ सबके पास अपना घर होना बहुत मुश्किल था। इसलिए 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून पेश किया। जमीन खरीदकर सरकारी मकान बनवाए गए और सस्ती कीमतों में लोगों को दे दिए गए। हर कर्मचारी की 25% सैलरी सरकारी सेविंग स्कीम में जमा की जानी शुरू कर दी गई। इस स्कीम से सिंगापुर के 80% लोगों को उनका पक्का घर मिल गया और बैंकों में पैसा भी जमा हो गया। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। लगातार कई वर्षों तक इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना जाता है। सिंगापुर में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर यहाँ 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना भी प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 500 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर में अगर डस्टबिन में कचरा डालते हैं और उसे खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर भी 500 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ कचरे को काले रंग के प्लास्टिक बैग में रखकर ही कूड़ेदान में डालने का नियम है।
सिंगापुर में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंगापुर में एक नियम है कि अगर आपके घर कोई बच्चे का जन्म होता है तो आपको कंपलसरी 20 प्लांट लगाने पड़ते हैं और किसी की मृत्यु पर 10 प्लांट लगाने पड़ते हैं और ये नियम कंपलसरी सबके लिए लागू है। सिंगापुर बहुत छोटा देश है, इसलिए यहाँ वाहनों के लिए बहुत कड़े नियम हैं। ज्यादातर लोग यहाँ सरकारी परिवहन का ही उपयोग करते हैं। सिंगापुर में कार खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है। यहाँ कार खरीदने के लिए हर महीने ड्रॉ निकाला जाता है। जिस व्यक्ति का नाम ड्रॉ में आता है उसे ही कार खरीदने की अनुमति दी जाती है और अगर आपका नाम ड्रॉ में आ भी जाए तो सिंगापुर में कार मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी कार कीमत का 1.5 गुना भुगतान करना पड़ता है। यानी कि अगर आपकी कार 10 लाख की है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 15 लाख और देने पड़ेंगे। सिंगापुर की सबसे रोचक बात यह है कि सिंगापुर में एक नियम है कि हर महीने में 2 बार अपने घर या दुकान को पेंट करना पड़ता है। यह नियम विभिन्न प्रकार के कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।